लगभग 1:56 के आसपास एस सर ने एंटर किया था रूम में। किसी भी चीज में विश्वास का होना 90.99% का भी जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं हमें अधूरापन लगता है, तो विश्वास जो है 100% होना चाहिए। तो इस 100% विश्वास के लिए जो भी शंका है, जो भी डाउट है, उसे क्लियर करिए। और आज के अपडेट, कल जो अपडेट हमें मिले हैं उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया अपडेट हैं। तो आइए आज के इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं और सभी फाउंडर साथी एक्साइटेड रहिए, क्योंकि हमारे पास अब समय बहुत ही कम है दोस्तों। कल रात 12 बजे से एक नया अध्याय ऑनपैसिव लिखने जा रही है, उसका खुलासा कल ही होगा। तो जो भी साथी हैं जिनको लगता है हमारे साथ इस मिशन में, विजन में होना चाहिए, उनको हम, आज रात है और कल दिन है, तो इसमें जितना भी हम समय उनको दे पाए। तो आइए आज के इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं हम सबके बीच हमारे एक बहुत ही सुलझे हुए एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको सुनना सच में अच्छा लगता है, और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे। समय बहुत नजदीक के आप तो बिल्कुल आ ही गया है दोस्तों, जिसका हमें इंतजार था कितने सालों से। हम सभी साथी इस दिन का इंतजार कर रहे थे यार। बहुत हो गए फाउंडर, कई लोगों को आपने सुना भी होगा कि यार बहुत हो गए फाउंडर मेंबरशिप बंद हो, यानी कि ये गेट क्लोज हो तो नेक्स्ट स्टेप उठाया जा सके। तो अब कल 22 तारीख है और कुंदन जी बताएंगे कि वो 22 तारीख की मिडनाइट में कल जैसे रात के 12:30 बजेंगे अपने इंडिया के अनुसार, शायद 12:30 का समय है। तो ये डोर जैसे 23 तारीख होगी तो हम यानी कि फिर कभी जिंदगी में आप किसी को फाउंडर मेंबरशिप के लिए या इनवाइट करने के लिए नहीं बोल पाएंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो भी सारा वॉश आउट हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा वहां से। और बहुत सारी चीजें पेंडिंग लिस्ट है वो खत्म हो जाएंगी बहुत सारी। और कल की जो राउंड टेबल मीटिंग हुई दोस्तों, लगभग 1:56 के आसपास एस सर ने एंटर किया था रूम में। और बहुत सारे जो भी पैनलिस्ट थे उन्होंने लगातार सभी तरह के क्वेश्चंस एस सर के साथ किए। और एस सर ने, बाकी आपने अपडेट्स में देखा होगा, आपके बैक ऑफिस में अपडेट आई हुई है। हर एक सवाल का जवाब एस सर ने बहुत ही बिंदास तरीके से एक्साइटेड होकर दिया और बार बार ये बोला कि अब समय मूव ऑन करने का है, गेम ऑन हो चुका है। हम सभी तैयारियां, हर तरह से सभी तैयारियां अपनी, चाहे वो लीगल इश्यूज हो या अपनी टूल्स को लेकर प्रिपरेशन हो या डाटा सेंटर्स को लेकर हो या फर्दर जो भी डाटा सेंटर्स आने वाले हैं उनको लेकर हो, तो हम हर लेवल पर अपनी तैयारियों को फाइनलाइज करने जा रहे हैं। और बहुत जल्दी हमें, चाहे वो पैकेज की बात हो, तो हर एक चीज अब 23 तारीख के बाद आपको बहुत तेजी से बहुत बड़ी अपडेट्स के साथ आपको रूबरू होना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि पता नहीं किसी ने पूछा था कि भाई जैसे डोर क्लोज होगा उसके बाद आप कितना इंफॉर्मेशन फाउंडर्स के साथ शेयर कर पाएंगे। तो एस सर ने बोला था कि भाई 20-80 का रेशो ऑन पैसिव में काम करता है कि ऑन 80% लोग सही तरह से काम कर रहे हैं ऑन पैसिव के अंदर, और 20% लोग फिर भी इधर उधर है जो अभी पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंट नहीं है या सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। तो हम जितनी इंफॉर्मेशन जरूरी होगी उतनी इंफॉर्मेशन सभी के साथ शेयर की जाएगी। जरूरी नहीं है कि हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन सभी के साथ शेयर करें। तो ऐसा है सर ने बोला। बाकी बहुत शानदार तैयारियों के साथ एग्जीक्यूशन प्लान तैयार किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो तैयार हो जाइए, आगे हम बढ़ते हैं। मैं इनवाइट करता हूं कुंदन जी को। कुंदन जी आप आइए प्लीज, और परफेक्शन के साथ परफेक्टली अपडेट्स को और फुल एक्साइटमेंट के साथ आप डिस्क्लोज कीजिए सर। वेलकम कुंदन। प्राउड फाउंडर को कुंदन कृष्णन का प्यार भरा नमस्कार। ये आज हमारे हरीश सर जी 2 या 3 लाइन में बहुत सारे मुख्य अपडेट पर बहुत ज्यादा फोकस किए और मैं उस पर ही भी बात करूंगा। पहले तो बात ये है कि जो भी मीटिंग अटेंड करता है सचमुच इतना एक्साइटेड हो जाता है लोग, अगर सचमुच उन्हें ध्यान से सुने। अगर आप
आपको अंग्रेजी आती हो या नहीं आती हो, केवल आप लिसन करते हैं, बार बार उससे सुनते हैं, तो आप जितना समझेंगे शायद नहीं, और कोई नहीं समझ, क्योंकि ये जो भाषा है, ये भाव है, सबसे बड़ी चीज भाव। जैसे ही वो आते ही पहले हमारे ये क्लोजिंग के बारे में बोले। बहुत लोगों का डाउट था, बहुत देखे होंगे, मैसेज आया था, कभी लोग कह रहा था कि इंडिया में 23 तारीख के 12:30 बजे बंद होगा, दिन में कोई कह रहा था 22 तारीख के 12:30 बजे बंद होगा। उन्होंने क्लियर कर दिया, नहीं, ये इतिहास में सिर्फ एक ही इतिहास लिखा जाएगा हर देश में, 22 तारीख, वो भी मिडनाइट 12 बजे तक, 12:01 में। ये कोई फाउंडर नहीं, कोई न्यू फाउंडर नहीं आएगा। यानी कब 23 तारीख के कदम रखते ही दुनिया के हर घड़ी, जो हर समय है, दुनिया के कोई भी घड़ी, हर दुनिया का अलग अलग, ये नहीं है कि इंस्टेंट टाइम से 12 बजे रात है तो यहाँ 13 हो सकता है, लेकिन 13 को नहीं चलेगा। ये यहाँ पे जब 22 तारीख के मिडनाइट होगा, 12 बजेगा, उसी समय ये फाउंडरशिप क्लोज हो जाएगी। यानी सारे देश के, पूरे देश का इतिहास में 22 तारीख होगा कि 22 तारीख अंतिम दिन। तो ये बहुत बड़ा चीज है, हर देश का अपना अपना समय के अनुसार ही ये फाउंडरशिप क्लोज होगी। तो इससे ये एक चीज और हुआ कि वो सभी देशों को एक प्राथमिकता देना चाहते हैं। ये नहीं कि हम यूएसए से कर रहे हैं तो यूएसए में ये हुआ तो सब इसके अनुसार चले, नहीं, सब अपने अनुसार चले। ये भी एक बहुत बड़ा चीज है। अगर सोचा जाए, ये जो पहला अपडेट जो जैसे ही दिए, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हर देश को वहां पे प्राथमिकता दी गई, अपना एक लेवल दिया गया कि आपके यहाँ 22 तारीख तो 22 तारीख, मेरे यहाँ 22 तारीख तो 22 तारीख, किसी के यहाँ मेरे अनुसार कोई टाइम नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। तो ये पहला अपडेट था उनका, आते ही आते सबसे पहले ये उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि अब हम जहां पहुंचने वाले थे पहुंच चुके हैं और फ्लाइट उड़ चुकी है। जो अब मैं कहता था कि आप बेल्ट लगा लें, अब बेल्ट, सेल्फी बेल्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ्लाइट उड़ चुकी है और उस जगह पे उड़ चुकी है जहां हम सेफ्टी बेल्ट खोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब अब स्थिर हो सकते हैं, कब? क्लोजिंग के बाद। तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके साथ किए गए हैं, आप जरूर बैक ऑफिस में जाएंगे तो बहुत सारा चीज देखा जाए, लेकिन मैं भी बहुत कुछ, जैसे जो जो मेन है उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या अपडेट था, क्या मूल अपडेट था रात का। तो सबसे बड़ी चीज, लोगों ने सबसे पहला सवाल ये दागा कि हम लॉन्चिंग, मतलब लॉन्चिंग की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या होगा, लॉन्चिंग का प्रोसेस क्या होगा। पहले कोई ये तो लॉन्चिंग का प्रोसेस सबसे पहले पूछा गया था कि प्रोसेस होगा क्या। तो उन्होंने बताया कि जैसे हम हर दिन प्रोडक्ट को लाइव करेंगे, और मेरा प्रोडक्ट जो है 5 से 6 प्रोडक्ट को इशारा भी किए कि हमारा जो डोमेन नेम है उस डोमेन नेम शिफ्ट हो चुका है। और दूसरी बात, एक चीज और जान ले, अगर आप अभी डोमेन नेम करें, ये सॉरी डाटा सेंटर में, और डाटा सेंटर का अभी आप देखेंगे तो एमेजॉन ही दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि एमेजॉन का एग्रीमेंट दिसंबर तक ऑलरेडी है। आप जिससे एग्रीमेंट करते हैं जितने दिन की, उतनी एग्रीमेंट आपको रखनी पड़ती है, लेकिन उस एग्रीमेंट का चार्ज और यूज करते हैं दोनों का अलग होता है। तो एग्रीमेंट का सिर्फ अब चार्ज देना पड़ रहा है, क्योंकि हम डाटा यूज अब खुद अपना कर रहे हैं, तो उसका खर्चा ऑलरेडी बच रहा है। तो ये चीज अगर कोई देखते होंगे उनके लिए मैं बताया कि ऐसा नहीं कि अमेजोन के ही दिखा रहा है। लोग कहते हैं कि ऑन पैसिव का खुद डाटा सेंटर आ गया, तो हमारा प्रोडक्ट 6 प्रोडक्ट इसमें इंटीग्रेट हो गया है, जिसमें ओ कनेक्ट बिल्कुल जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है 6 प्रोडक्टों में, वो ओ कनेक्ट है, जो हमारा डाटा सेंटर में इन हो चुका है। ये आप अपडेट में भी देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। फिर एक सवाल आया कि क्लोजिंग के बाद का प्रोसेस क्या होगा। क्लोजिंग के बाद क्या हमें प्राइमरी लॉन्च किया जाएगा, फिर या सॉफ्ट लॉन्च जैसे होता है बुर्ज खलीफा पे हुआ था, तो उस तरह से क्या हर देश में ऐसा होगा, या इसका प्रक्रिया प्रोसेस कैसा होगा, लॉन्चिंग का प्रोसेस क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि मैं क्लोजिंग के बाद ये कंपनी टर्न कर जाएगी, मूव कर जाएगी। आप
इससे इशारा इतना ही कहें, और इतना कहने का मतलब उनका इस लाइन में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मूव करने का मतलब कि एक सिलसिला है कि हम सब फाउंडर बन रहे थे और सिर्फ कुछ नहीं आ रहा था कि सिर्फ अपडेट देखते जा रहे थे, कनेक्ट हो रहे थे, इसके साथ जो भी अपडेट ले रहे थे उसे शेयर कर रहे थे, यही प्रक्रिया था। तो क्लोजिंग के बाद कहने का मतलब था, सवाल करने वाले जो हमारे एलसी मेंबर थे उनका कहने का भाव था, क्या अभी भी हम शेयर करेंगे, इसके वैल्यू के शेयर करेंगे, इसका जो क्वालिटी है उसका शेयर करेंगे, या इसका जो फ्यूचर है उसी का शेयर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मूव कर जाएंगे, यानी हम दूसरी ओर चले जाएंगे। साफ इशारा हुआ कि हम क्या करने वाले हैं, जिससे आप देखकर आश्चर्य करेंगे। तो ये मूव कर जाएंगे दूसरे टर्म की ओर। मूव करने का मतलब समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये अपडेट दिया।